Welcome to my YouTube channel. This video is for MSc Physics first year students, and in a previous lecture we discussed about Ehrenfest theorem, and in this video we will discuss the terminal questions of this ongoing chapter. So let us start. So we have already discussed the question number 1 and 2. So today we are going to start the terminal question number 3, which is determine whether the parity operator is Hermitian or not. हमने ये चेक करना है कि जो parity operator है, is that Hermitian operator or not? And what is Hermitian operator? Hermitian operator is d phi d psi scalar product is equal to d phi psi. So the operator which follows this relation is called Hermitian operator. So we have to check whether parity operator is Hermitian or not. What is parity operator? Parity operator is a operator which changes the function of psi x into psi minus x. So this is the parity operator. So we will have to check whether it is Hermitian or not. So first of all, we will take the left side of this left side से start करेंगे हम. So what is left side? If we take the same functions on both sides, psi and psi, that is psi p psi scalar product is equal to psi star p operator psi dx. And psi, suppose psi is the function of x. When the parity operator operates on psi x, what we will get? Psi minus x. So from here, we get psi star x, psi minus x dx. So अगर हम यहाँ पे माइनस x को सब्स्टिट्यूट कर दें x डैश के इक्वल, so what we will get? x इक्वल टू माइनस x डैश, एंड इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे dx इक्वल टू माइनस dx डैश. सो फ्रॉम हियर साई स्टार, हम इसको क्या लिख सकते हैं? साई स्टार माइनस एक्स डैश साई एक्स डैश माइनस dx डैश. इस माइनस को हम इधर लिख लेंगे माइनस साई स्टार. सपोज हम साई स्टार को यहाँ पे साई स्टार माइनस एक्स डैश साई एक्स डैश dx डैश, माइनस को यहाँ पे कॉमन लिख लिया और ये बन गया हमारे पास. और यहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर p ऑपरेटर साई एक्स डैश पे अप्लाई होता है तो हमारे पास माइनस साई माइनस एक्स डैश आ जाता है. ओके, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट आ जाएगा. ओके, सो इसको हम माइनस साई स्टार एक्स डैश को हम यहाँ पे अज्यूम करें कि इसकी जो पैरिटी है कितनी है? ऑड है. -1 है तो ऑड पैरिटी होती है. तो यहाँ पे वी कैन राइट इट लाइक p साई एक्स डैश मीन्स पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट किया है साई एक्स डैश पे और इसका कॉन्जुगेट है साई एक्स डैश dx डैश. ओके, सो इसको अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो क्या बन गया? p साई साई. सो यही हमने प्रूव करना था कि पैरिटी ऑपरेटर अगर इस वाले साई पे ऑपरेट किया और ये इक्वल आना चाहिए अगर पैरिटी ऑपरेटर ये लेफ्ट वाले साई पे ऑपरेट हो, तो ये इक्वल आने चाहिए दोनों स्केलर प्रोडक्ट.
अगर ये इक्वल आ गए तो इट मीन्स पैरिटी ऑपरेटर क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। So this was our question number 3. Next is question number 4. In this question we will have to calculate the operator x, कम्यूटेटर हमने कैलकुलेट करना है x p x का कम्यूटेटर विद हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन हमें गिवन है x p x और हैमिल्टोनियन की वैल्यू है पी एक्स स्क्र बाई 2m प्लस वी एक्स। सो यहाँ पे हम ए बी सी वाला फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी होती है ए बी सी विद कम्यूटेटर सी, ए कॉमन बी और सी का कम्यूटेटर प्लस ए और सी का कम्यूटेटर बी कॉमन, ये प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक्स कॉमन आ गया, पी एक्स सबसे पहले तो हम इनको सेपरेट करेंगे, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर विद पी एक्स स्क्वेयर, 2m तो कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख लेते हैं 1/2m प्लस एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर विद वी एक्स। सो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक्स कॉमन पी एक्स का पी एक्स स्क्वेयर के साथ कॉम्यूटेटर, ठीक है, पी एक्स का पी एक्स स्क्वेयर के साथ कॉम्यूटेटर प्लस फिर एक्स का पी एक्स स्क्वेयर के साथ कॉम्यूटेटर और पी एक्स कॉमन आ जाएगा। बता पी एक्स क्या आ गया, यहाँ पे कॉमन आ गया प्लस एक्स का एक्स कॉमन पी एक्स का कॉम्यूटेटर विद वी एक्स प्लस पी एक्स का कॉम्यूटेटर विद वी एक्स और पी एक्स कॉमन। सो यहाँ पे ये वाला जो कॉम्यूटेटर है जीरो हो गया क्योंकि पी एक्स का पी एक्स के साथ ही करना है हमने, वो जीरो हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम फिर से ए बी सी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। एक्स का पी एक्स के साथ कॉम्यूटेटर क्या होता है, ऑल्टा एच कट होता है। और अगर यहाँ पे पी एक्स स्क्वेयर है तो इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव, पी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2px और x का px के साथ कम्यूटेटर ऑल्टा एच कट और एक px ऑलरेडी है यहाँ पे तो px स्क्वेयर हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे x कॉमन px की जो वैल्यू होती है माइनस ऑल्टा एच कट कर्ल बाई कर्ल x, यहाँ पे हम कॉम्यूटेटर की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करेंगे, ए बी माइनस बी ए, पहले ये वाला ऑपरेटर इस पे ऑपरेट होगा वी एक्स पे, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर वी एक्स तो पहले आ जाएगा, बी आ गया पहले बी, और ये ऑपरेटर किस पे अप्लाई होगा, वन पे, वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये तो जीरो ही आ गया और ये भी जीरो हो जाएगा, एक्स वी एक्स एक्स ये भी जीरो हो गया। सो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 1/ऑल्टा एच कट पी एक्स स्क्र बाई एम और ये प्लस माइनस माइनस ऑल्टा एच कट एक्स कर्ल वी बाई कर्ल एक्स। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने एल जेड का कॉम्यूटेटर कैलकुलेट करना है एल एक्स के साथ, और एल जेड क्या होता है इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एल जेड की वैल्यू होती है वाई पी जेड वाई पी एक्स माइनस, सॉरी एल जेड की वैल्यू क्या होती है वाई एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, और एल एक्स की वैल्यू होती है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब इनको हमने सेपरेट करना है, पहले तो एक्स पी वाई का कम्यूटेटर विद वाई पी जेड माइनस एक्स पी वाई
का कम्यूटेटर विद जेड पी वाई, फिर माइनस इसका और इसके साथ कम्यूटेटर, फिर माइनस माइनस प्लस वाई पी एक्स का कम्यूटेटर विद जेड पी वाई. So from here what we will get, इनको हम ए बी सी का फॉर्मूला लगा के जो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटर की उनको अप्लाई करके हम सेपरेट करेंगे. और यहाँ पे हमने ये चीज ध्यान रखनी है कि y और पी वाई, एक्स और पी एक्स, एक्स का पी एक्स के साथ, y का पी वाई के साथ और z का पी जेड, सिर्फ ये वाले कम्यूटेटर की वैल्यू आएगी अटैच कट, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे. एक्स का पी जेड के साथ भी जीरो होगा, इसके हमें इनको लिखने की जरूरत नहीं है. अगर हमने पूरा सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, बट डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं. एक्स का पी जेड के साथ जीरो आ जाएगा, एक्स का वाई के साथ भी जीरो आ जाएगा, वाई का पी वाई के साथ क्या आ जाएगा, बस ये वाला आएगा पी वाई का वाई के साथ. ठीक, यहाँ पे एक्स भी कॉमन आ जाएगा और पी जेड भी कॉमन आ जाएगा. सो एंड इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स का ये सारा ही जीरो हो जाएगा, पी वाई का पी वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ, एक्स का पी वाई के साथ और पी वाई का पी जेड के साथ, ये सारा ही कॉम्यूटेटर जीरो हो जाएगा. और ये वाला इसमें देखो पी एक्स का एक्स तो है ही नहीं है इसमें, सिर्फ पी एक्स का एक्स के साथ ही आएगा कॉम्यूटेटर, और पी जेड का जेड के साथ, इसमें जेड है नहीं है. और y का किसके साथ आएगा, पी वाई के, ये भी सारा जीरो हो जाएगा. ओके, यहाँ पे देख लो y का सिर्फ पी वाई के साथ आएगा, y का पी वाई के साथ ये वाला आ जाएगा, प्लस y पी वाई और पी एक्स और z कॉमन आ गया, पी एक्स और z, पी एक्स और z कॉमन आ गया. सिमिलरली यहाँ पे देखो और कोई कम्यूटेटर बनता है जो नॉन जीरो हो, y का पी वाई के साथ आ गया, पी एक्स का x तो है नहीं यहाँ पे, z का पी जेड भी नहीं है यहाँ पे, तो बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये वाले दो टर्म्स बचेंगे. सो इसका आ गया अटैच कट x पी जेड अटैच कट प्लस अटैच कट z पी एक्स. ओके, सो सॉरी यहाँ पे क्योंकि पी वाई वाई है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर वाई पी वाई होता तो अटैच कट आता, क्योंकि ये पी वाई वाई है तो यहाँ पे माइनस अटैच कट आ जाएगा. तो यहाँ पे आ गया माइनस अटैच कट एक्स पी जेड, और यहाँ पे आ गया अटैच कट जेड पी एक्स. और इसको अगर हम कॉमन ले लें, अटैच कट को कॉमन लेके देखिए, अटैच कट कॉमन ले लिया, सो वी विल गेट जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और ये किसकी वैल्यू होती है, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये वैल्यू होती है एल वाई की, अटैच कट एल वाई. ओके, सो एल एक्स और एल जेड का, एल जेड और एल एक्स का कॉम्यूटेटर क्या आ गया, अल्टा एच कट एल वाई. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. In this question we have given, suppose psi हमें given है, psi is equal to ci phi i. Phi I are eigen functions of Hermitian operator D with eigen values di, and ये phi I phi j is equal to delta ij. Show that, हमने ये शो करना है कि psi और d psi का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आना चाहिए, psi d psi. ओके, तो हमने इसकी स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का कॉन्जुगेट d
ऑपरेटर साई dx। सो यहाँ पे हमें जो गिवन है फाई आई क्या है, आइगन फंक्शंस है हर्मिशियन ऑपरेटर के। मींस फाई आई जो है इसका डी ऑपरेटर का क्या है, आइगन फंक्शन विद आइगन वैल्यूज डी आई। सो डी आई फाई आई मीन्स जब डी ऑपरेटर फाई फंक्शन पे अप्लाई हुआ तो हमें क्या मिला, डी आई आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन सेम। सो ये इक्वेशन होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन, हमने ऑलरेडी इसको स्टडी किया होगा। सो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, डी फंक्शन है जो यहाँ पे साई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। पहले हमें साई हमें गिवन है सी आई फाई आई, समेशन सी आई फाई आई, और यहाँ पे क्या है साई का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आई स्टार सी आई का कॉन्जुगेट फाई आई इसका भी कॉन्जुगेट, क्योंकि साई का क्या है कॉन्जुगेट। फिर डी ऑपरेटर अप्लाई किया हमने, सपोज जे ले लेते हैं यहाँ पे, सी जे फाई जे। ओके, सो यहाँ पे अगर कांस्टेंट को हम इधर डिफरेंट सेपरेट करके लिख दें, सी आई स्टार सी जे, सी आई स्टार सी जे, आई जे दोनों हमारे समेशन है, और फाई आई स्टार डी ऑपरेटर किस पे अप्लाई हो रहा है अब, फाई जे पे। डी ऑपरेटर किस पे ऑपरेट हो रहा है, फाई जे फंक्शन पे। सो यहाँ पे ये तो कॉमन कांस्टेंट ही है, इसको हम कॉमन लिख लेते हैं, आई जे सी आई स्टार सी जे इंटीग्रेशन फाई आई स्टार, और डी ऑपरेटर जब फाई जे पे अप्लाई होगा, डी ऑपरेटर ऑपरेट करेगा फाई आई पे, तो क्या मिलेगा हमें, आइगन वैल्यू डी आई और फाई आई। ओके, सो यहाँ पे आइगन वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि जब फाई जे पे अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फाई आई स्टार डी जे फाई जे। ओके, फाई आई स्टार डी जे फाई जे। सो डी जे जो कांस्टेंट है इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, आई जे सी आई स्टार सी जे डी जे, और यहाँ पे क्या मिल गया, फाई आई स्टार फाई जे। और इसको हम इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, फाई आई फाई जे। ये हमारा बन गया स्केलर प्रोडक्ट। ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये सारे एज इट इज लिखे लिखे रहेंगे हमारे पास, सी आई स्टार सी जे डी जे। सो इसकी वैल्यू हमें, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है फाई आई फाई जे, इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या होती है, डेल्टा आई जे। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन होता है ये, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। इसकी वैल्यू भी हमें पता है, अगर तो दोनों आई और जे सेम होते हैं तब तो क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज 0 होती है। सो ये डेल्टा आई जे हमें इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होती है अगर आई और जे इक्वल है, अगर डिफरेंट है आई और जे तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि आई और जे क्या है, इक्वल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो यहाँ पे क्या आ गया, आई, क्योंकि हमारा जे और आई दोनों इक्वल है तो सी आई स्टार, यहाँ पे भी सी आई आ गया, सो सी आई का स्क्वायर आ गया, मॉडुलस का स्क्वायर आ गया, और डी आई आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। In this question we have given the eigenvalues and eigenfunction of quantum mechanical operator A, जिसकी वैल्यू है, आइगन वैल्यू की वैल्यू है an,
and psi n is the eigen function. So A ऑपरेटर जब psi n पे अप्लाई होता है तो हमें आइगन वैल्यू क्या मिलती है, ए एन psi n. और हमने क्या करना है, प्रूव करना है, ये वाली इक्वेशन को हमने प्रूव करना है. एफ ए इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर. इस फंक्शन को हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, सी नॉट प्लस सी वन ए प्लस सी टू ए स्क्र प्लस सी थ्री ए क्यूब एंड सो ऑन. सी एन ए एन इसकी पावर एन. ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर, लेफ्ट साइड को हम ले लेते हैं एफ ए. जब साई पे ऑपरेट होता है, ए एन पे, साई एन पे ऑपरेट होता है, तो एफ ए की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सी नॉट साई एन प्लस सी वन ए साई एन मीन्स ये वाला जो सारा हमारा फंक्शन है ये किस पे अप्लाई हो रहा है, साई एन पे. ए स्क्र साई एन एंड सो ऑन सी एन ए एन साई एन. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए जब साई पे ऑपरेट होता है तो ए एन आता है, ए एन साई एन. ओके, ए स्क्र जब अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, दो बार अप्लाई करेंगे तो ए एन स्क्र आ जाएगा, ए एन स्क्र साई एन. और यहाँ पे क्या आ गया, सी नॉट साई एन एंड सो ऑन. ओके, ऐसे ही nth पावर अगर हम ऑपरेटर की अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पे तो a की nth पावर आ जाएगी, ए एन साई एन सी एन. सो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, सी वन यहाँ पे सी वन हो गया और यहाँ पे सी टू था. ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ साई एन को कॉमन ले लेंगे, सी नॉट सी वन ए एन सी टू ए एन स्क्र एंड सो ऑन सी एन ए एन स्क्र सी एन ए एन की पावर एन और साई एन. सो ये किसका फंक्शन हो गया, अगर ये फंक्शन था इस ऑपरेटर का ए का तो ये किसका फंक्शन हो गया, आइगन वैल्यू का फंक्शन. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आइगन वैल्यू ए एन साई एन. एफ एन साई एन. सो यही हमने प्रूफ करना था, एफ ए एन साई एन. This question we have to calculate the commutators a, x and a. और a की वैल्यू हमें गिवन है, a का हमने x के साथ कम्यूटेटर लेना है. a की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस आल्टा बी बी एक्स विद किसके साथ कम्यूटेट लेना है, x के साथ. ओके, तो हम इनको पहले सेपरेट कर लेंगे. ए एक्स का कम्यूटेटर ए एक्स है यहाँ पे, ए एक्स का कम्यूटेटर विद एक्स प्लस आल्टा बी पी एक्स का कम्यूटेटर विद एक्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए तो कॉमन ही आ गया, एक्स का एक्स के साथ कम्यूटेटर क्या आ जाएगा, 0 प्लस आल्टा बी पी एक्स का एक्स के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आल्टा एच. तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, माइनस आल्टा स्क्वायर बी एच कर. सो माइनस आल्टा स्क्वायर क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस प्लस हो गया बी एच कर. ये आंसर है. उसके बाद हमने ए का ए के साथ भी कम्यूटेटर लेना है. हमें ए की वैल्यू गिवन है, ऑपरेटर की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, और ए का ए के साथ हमने कम्यूटेटर लेना है. यहाँ पे अब एक्स की जगह क्या है, ए, और यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस आल्टा बी पी एक्स. तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको तो हम कॉमन ही ले लेंगे. एक्स का पहले हम एक्स के साथ करेंगे. देखो एक्स का एक्स के साथ तो जीरो ही आएगा, ऐसे ही पी एक्स का पी एक्स के साथ भी जीरो आएगा. तो सिर्फ हमने एक्स का पी एक्स के साथ लेना है और पी एक्स का एक्स के साथ लेना है. ओके, सिर्फ ये दो टर्म्स लेनी है. यहाँ पे ए भी कॉमन आ गया और आल्टा बी भी कॉमन आ गया, और ए आल्टा बी ये कॉमन आ गया और एक्स का पी एक्स के साथ कम्यूटेटर आ जाएगा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आल्टा बी कॉमन आ गया
और ए कॉमन हो गया, ऑयटा बी, ऑयटा ए बी पी एक्स का एक्स के साथ कॉम्बिनेट। सो ऑयटा ए बी इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑयटा एच कट प्लस ऑयटा ए बी, इसकी वैल्यू क्या हुई है, माइनस ऑयटा एच कट। सो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा हमारे पास आंसर, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में एफ पी है जो पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन था, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे करके हम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी की, और वेव फंक्शन हमें गिवन है साई। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी से ही इन्फिनिटी तक हमने क्या करनी है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो टी होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साई स्टार टी साई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और टी जो ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक साई स्टार की वैल्यू क्या है, 2 अल्फा बाई पाई इसकी पावर 1/4 ई रेस्ट को माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m ऑपरेटर आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, फिर साई की वैल्यू अगेन टू, इसकी स्क्वायर हो जाएगा 2 अल्फा बाई पाई इसकी पावर 1/4 और ई रेज को माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट तो हम कॉमन ले लेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक 2 अल्फा बाई पाई, इसकी पावर कितनी आ गई 1/2 ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव लेना हमने, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, इस फंक्शन का, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बस इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ओके, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, एक्स की पावर एन ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स। ओके, जीरो से इन्फिनिटी तक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एम प्लस 1/n डिवाइड बाय एन ए रेज टू पावर अल्फा रेज टू पावर एम प्लस 1/n। ओके, सो ये वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम यूज कर सकते हैं इसमें और इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है पोजीशन की एक्स की, और हमें वेव फंक्शन गिवन है, जीरो से इन्फिनिटी तक हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये भी आई थिंक सिमिलर ही है, इसमें बस हमने इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करना है इसको, जीरो से इन्फिनिटी तक। ये वेव फंक्शन गिवन है, √6 ई रेज्ड पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई रेज्ड पावर माइनस एक्स, और फिर एक्स, क्योंकि एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर वेव फंक्शन, ये साई स्टार हो गया, एक्स हो गया, फिर साई, साई की वैल्यू अगेन सेम ही आ जाएगी क्योंकि ये रियल फंक्शन है। उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व करना है, 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स ई रेज टू माइनस एक्स और माइनस एक्स, ई रेज टू पावर माइनस 2x आ गया, और 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर dx, जीरो से इन्फिनिटी तक। इसको हमने सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को पहले हम ओपन कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके, फिर हम सेपरेट करके दो हमारे पास इंटीग्रल्स आ जाएंगे, तो फिर उनको हमने सॉल्व करना है यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ऑपरेटर गिवन है एक, और हमने शो करना है कि ये वाला ऑपरेटर है जो पैरिटी ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो क्या है। ऑपरेटर है माइनस, ये वाला गिवन है हमें, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स रेज्ड पावर 4। और अगर हम
इस फंक्शन पे सपोज हमने प्रूव क्या करना है कि ये ऑपरेटर है जो वो पैरिटी ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है। ओके, कम्यूट करने का मतलब ये है कि पी सपोज कोई भी हम फंक्शन इस पे लगा लें पी ए साई, तो पी ए माइनस ए पी, ये दोनों अगर साई पे ऑपरेट होंगे तो ये जीरो आना चाहिए हमारा, अगर कम्यूट करता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पी ए साई की वैल्यू क्या आती है। पी ए साई के पी ए साई की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स अगर पी ऑपरेटर ए साई पे ऑपरेट होता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी ऑपरेटर ए हमारा जो ऑपरेटर है किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स किस में चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स में। पी ऑपरेटर अगर इस पे अप्लाई होगा तो एक्स किस में चेंज हो गया, माइनस एक्स में, और साई किस में चेंज हो जाएगा, साई माइनस एक्स में। ओके, और अगर हम इस फंक्शन में माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो हम देख सकते हैं इस फंक्शन में ये इवन फंक्शन है, एक्स का स्क्वायर है और बी एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है, तो ये फंक्शन सेम ही रहेगा। ए माइनस एक्स की जो वैल्यू है कितनी है, ए एक्स के इक्वल है, सो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स। ओके, सो पी ऑपरेटर किस पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ साई एक्स पे अप्लाई हो रहा है। इसको हम ये लिख सकते हैं कि पी ऑपरेटर सिर्फ इस पे ही अप्लाई हुआ है, ये तो सेम ही रहा, इस पे कोई डिफरेंस नहीं आया ऑपरेटर ऑपरेट होने के बाद। ओके, सो अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो पी ए साई माइनस ए पी साई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पी ए साई की वैल्यू कितनी है, ये हमारी पी ए साई की वैल्यू है, कितनी है, ए पी साई, इसकी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी ए पी साई, और ये भी ए पी साई था, ये तो इसकी तो वैल्यू सेम ही थी ए पी साई, सो ये ए पी साई माइनस ए पी साई इक्वल टू कितना आ गया, 0। सो इट मीन्स ये हमारा जो ऑपरेटर है ये पैरिटी ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है। सो these were the terminal questions of chapter number 4. So with this we have completed this chapter. So if you like this video, share this video and subscribe this channel. Thank you.